संजीवनी रेकी चैनल में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही हम मेडिटेशन और रेकी सीखकर इसका उपयोग स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। 7 चक्रास को हिल करके उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक और यूनिवर्सल एनर्जी है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन यह कोर्स सीख सकते हैं। हमारे सेंटर में रेकी थेरापी कोर्स में फर्स्ट लेवल से लेके ग्रैंड मास्टर तक का कोर्स करवाया जाता है। आज मैं आपको फर्स्ट लेवल के बारे में जानकारी दूंगी कि अगर आप मुझसे फर्स्ट लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट लेवल के कोर्स में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी। रेकी की बेसिक जानकारी के साथ साथ आप स्वयं को और दूसरों को किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और स्वयं भी ले सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। रेकी क्या है, रेकी कहाँ से आई है, रेकी क्या नहीं है, रेकी का इतिहास, रेकी कौन सीख सकता है, रेकी हमको किससे सीखनी चाहिए, रेकी हमें कौन सिखा सकता है, रेकी सीखने के बेनिफिट, अगर हम रेकी सीखते हैं तो हमको उससे क्या फायदा है, रेकी सीखकर हम कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और किन किन जगहों पर और किन किन वस्तुओं पर हम रेकी का उपयोग कर सकते हैं। रेकी की विशेषताएं, रेकी में ऐसी क्या क्वालिटी है कि हमको रेकी सीखना चाहिए, रेकी सीखना क्यों जरूरी है, इसे अल्टरनेटिव थेरापी क्यों कहा जाता है, इसके क्या नियम हैं, रेकी सीखने के लिए क्या नियम होने चाहिए, रेकी सीखने वाले और रेकी सिखाने वाले दोनों के लिए आदान प्रदान के क्या नियम होने चाहिए। 7 प्रिंसिपल्स, 7 चक्रास, इसके नाम, कलर, बीज मंत्र, ग्रंथियां और एलिमेंट। प्रत्यक्ष ध्यानावस्था, सफेद प्रकाश के माध्यम से हम अपना और दूसरों का किस ढंग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। श्वास निश्वास की टेक्निक, जो भी हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका सही तरीका क्या है, हम ये सही तरीका सीखकर इसके माध्यम से हम कितनी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आत्म उपचार, हमारे बैठने की और हमारे हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। जब हम रेकी स्वयं की हीलिंग करते हैं रेकी के माध्यम से या दूसरों के चक्रों को हील करते हैं तो उस समय हमारे हाथों की, हमारे बैठने की पोजीशन क्या होनी चाहिए। रेकी में हमको क्या करना चाहिए, जब हम दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दूसरों को ट्रीटमेंट देते वक्त। रेकी में हमको किन बातों को अवॉइड करना चाहिए स्वयं की हीलिंग करते वक्त और दूसरों को ट्रीटमेंट देते वक्त भी। हम जब किसी को ट्रीटमेंट देते हैं या स्वयं की हीलिंग करते हैं उस टाइम हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हमको ठंडा महसूस होता है तो उसकी हमको हीलिंग कैसे करनी चाहिए। ध्यान लगाने की गिलास टेक्निक, इसके अलावा ध्यानावस्था, आप अपने ही घर पे बैठे बैठे किस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं, रेकी को कैसे बंद की जाती है, पानी के माध्यम से शरीर में से नेगेटिविटी को कैसे बाहर निकाला जाता है, उपचार करने की विभिन्न पद्धतियां, हम किन किन पद्धतियों का उपयोग करके स्वयं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और दूसरों को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चक्र शुद्धिकरण, हम किस तरीके से अपने 7 चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं, उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप रेकी सीखते हैं उसके बाद हमको कितने दिन की साधना करनी चाहिए और हम कितने दिनों के बाद दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम और किन किन चीज़ों पर रेकी का उपयोग कर सकते हैं, निर्जीव सजीव वस्तुओं पर, खाने पीने की चीज़ों पर हम किस तरह से रेकी का उपयोग कर सकते हैं, उसमें से नेगेटिविटी
निकाल सकते हैं। जब आप रेकी हीलिंग करते हैं उस समय आप एक ही टाइम पे एक बीमारी का इलाज करते करते आप उसी के साथ और अन्य कई बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं या रेकी से रिलेटेड और कोई अन्य जानकारी मुझसे चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।